अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 9। बच्चों, आज जो हम लोग चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल साइकिल। ये बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को चैप्टर, क्योंकि इसमें वो इंटरफेस, मायोसिस, माइटोसिस, मायोसिस 1, मायोसिस 2, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, उन सबको ना इन चीज़ों में वो क्लियर ही नहीं कर पाते कि क्या चीज़ें हमें बता रहे हैं या हम लोग क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट उनको ये भी नहीं पता होता कि सेल साइकिल हो किधर रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग ये प्लेलिस्ट को ऐसा बनाएं कि तमाम क्लियर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाएं और आप लोगों को कोई और वीडियो या किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, आप लोगों को इसी में समझ आ जाए। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल। सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है, एक जिसके अंदर हमारे पास सेल जो है वो ग्रो करेगा और डिवाइड करेगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सेल क्या होता है। सेल हमारे पास फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। हमारी बॉडी जो है ये छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है। लाइक ये मेरा हाथ है, ये छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, जो माइक्रोस्कोप के जरिए हम देख सकते हैं, वैसे नहीं। अब वो जो सेल है ना वो ग्रो करेंगे और डिवाइड करेंगे, यानी अपने साइज में ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे और डिवाइड करेंगे। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, इस तरह से करेंगे। ग्रो और डिवाइड करने के बाद क्या होगा, न्यू सेल की फॉर्मेशन कर देंगे। इसको बोलते हैं सेल साइकिल। ये डेफिनेशन आप लोग लिखो या अपनी बुक वाली लिखो, दोनों ठीक है, दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगी बोर्ड के अंदर। अब जो सेल साइकिल है ना वो 2 फेजेस के अंदर ना डिवाइड हुई होती है। एक होता है इंटरफेज और एक होता है माइटोसिस फेज। आज हम पढ़ेंगे इंटरफेज। ये आप लोगों ने याद रखने हैं दोनों फेजेस। इंटरफेस में सबसे पहले अपने अपने पेन पकड़ो और लगाओ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि जो हमारे पास कंप्लीट सेल साइकिल है उसका 90% जो टाइम है वो लेती है इंटरफेस। अब इंटरफेस की जो डेफिनेशन है उसका मैं आप लोगों को बताऊं तो बच्चों, इंटरफेस के अंदर ना, इंटरफेस एक ऐसा फेज है जिसके अंदर सेल ने ग्रो करना है और नेक्स्ट डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। यानी जो चीजें हैं, जिस तरह आप लोग पेपर देने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हो ना, इसी तरह से सेल ने डिवीजन होने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। डिवीजन उसने माइटोसिस फेज के अंदर होना है और अपने आप को उसने प्रिपेयर और ग्रो इंटरफेस के अंदर करना है। ये चीजें आप लोगों ने समझ लेनी है। इसके फेजेस की बात करें हम लोग तो ओके, थोड़ा सा अब ऊपर आ जाएंगे हम। हाँ है। इसके फेजेस की बात करें तो हमारे पास इसके 3 फेजेस होते हैं, जो फेजेस आप लोगों ने नहीं भूलने। उसमें सबसे फर्स्ट आ रहा है G1 फेज, दूसरा एस फेज और तीसरा आ रहा है G2 फेज। इनको मैं इस तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी कि आप लोगों को समझ आ जाए, और उससे पहले आप लोग मार्क कर लो अपनी अपनी बुक्स पे कि आपके पास ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं इसके ऊपर सेपरेटली भी एक वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन अभी आप लोग इस तरह से कर लो। ओके, G1 फेज। इसका जो दूसरा नाम है, सेकंड नेम, वो है ग्रोथ फेज, या आप लोग कह सकते हो फर्स्ट गैप। सेकंड नेम याद रखना है ग्रोथ फेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, सेल प्रोटीन्स बनाएगा, ऑर्गेनेलिस बनाएगा, साइज के अंदर ग्रो करेगा, एंजाइम्स को बनाएगा, सिंथेसिस करेगा ताकि डीएनए की रेप्लिकेशन कर सके। ये तमाम चीजें, ये तमाम पॉइंट्स आप लोग अगर अपनी फिंगरप्रिंट्स पे याद रख लोगे ना, लाइक इसका सेकंड नेम है ग्रोथ फेज, सेल यहाँ पे प्रोटीन्स बनाएगा, ऑर्गेनेलिस बनाएगा, साइज में ग्रो करेगा, एंजाइम्स की सिंथेसिस करेगा ताकि वो डीएनए रेप्लिकेशन करे, तो आपके एमसीक्यूज में नंबर्स लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। एमसीक्यू आ सकते हैं आपके पास कि इसमें जो टोटल टाइम पीरियड है, सेल 9 आवर्स लेता है और ये काम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक चेक पॉइंट आता है। ये आप लोगों की बुक के अंदर नहीं है, ये 11th क्लास में है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आपकी नॉलेज गेन करो, इजाफा हो, आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ पे सेल की, न्यू सेल की हालत को देखा जाएगा, उसका इंटरनली हर चीज देखी जाएगी, क्या वो हर चीज ठीक चल रही है। फिर वो जाएगा एस फेज के अंदर। बच्चों, एस फेज है अगर वो ठीक है तो। एस फेज एक सिंथेसिस फेज है, इसकी फुल फॉर्म है, और यहाँ पे डीएनए अपनी कॉपी करेगा और डुप्लीकेशन होगी क्रोमोसोम की। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से होगी, एक सेकेंड। अब देखो, सिंपल जो क्रोमोसोम होता है ना हमारे पास, वो कुछ ना इस तरह का दिखता है, लाइक दिस। मेरी एक फिंगर, ये कह लो, ये सिंपल, ये एक क्रोमोसोम है। जब इसकी हमारे पास डुप्लीकेशन होनी, इसने डिवाइड होना है, डुप्लीकेट होकर ये इस तरह से इसका क्रोमोसोम का पेयर बन जाएगा।
जब भी क्रोमोसोम के पेयर की बात आई तो आप मेरी ये फिंगर इस तरह से याद कर लेना, इसी तरह से आप लोगों ने बना देनी है। पहले ये सीधी लाइन बनाई, दरमियान में डॉट, देन आप लोगों ने इसको इस तरह से कर देना, तो ये आपके पास हो गया क्रोमोसोम का पेयर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 10 आवर्स यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे भी आप लोग ये चीज याद रख लो, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना मुश्किल नहीं होगा। ये एक सिंथेसिस फेज है, यहाँ पे डीएनए अपनी कॉपी करता है, इस सूरत में डुप्लीकेशन हो जाती है क्रोमोसोम्स की, और नीचे इतनी सी डायग्राम बना देना। इसके बाद जो हमारा सेल है वो चला जाता है G2 फेज के अंदर। आई होप सो आप लोगों को नजर आता होगा। G2 फेज के अंदर वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करता है, जो यहाँ पे सेल ग्रोथ कर रहा था, यहाँ पे अपनी कंटिन्यू करता है ग्रोथ को, प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन्स, और देखेगा यहाँ पे इतना, ये मतलब लाइक है, ये रिवीजन करता है। जिस तरह आप लोग अपने पेपर से एक दिन पहले रिवीजन करोगे ना, यहाँ पे भी इसी तरह होता है। इसने जाना होता है माइटोसिस की तरफ, माइटोसिस की जानिब, और यहाँ पे वो देखेगा, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे वो देखेगा कि क्या डीएनए कहीं से डैमेज तो नहीं है। अगर तो डैमेज नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर डैमेज है तो वो अपने आप को रिपेयर कर लेगा, और यहाँ पे 4.5 4.5 आवर्स वो रहता है। जी ऑफ नॉर्फेज, ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों की बुक में ये लिखा हुआ है, उसके अंदर बॉक्स के अंदर ब्लॉक बना हुआ है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। बच्चों इसको दूसरा जो नाम है या इसको दूसरी जो चीज कहते हैं वो कहते हैं रेस्टिंग फेज। ये भी आपके पास एमसीक्यू आ सकता है, आप लोग इसको देख लो। उसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ पे सेल फर्दर डिवाइड नहीं करता, फर्दर डिवाइड करना सेल छोड़ देता है, सेल अपने आप को मजीद इस तरह के डिविजन्स में नहीं लेके जाता। और इसकी ना कुछ एग्जांपल्स हैं, आपके जो आइज के सेल है ना वो परमानेंटली स्टे कर जाते हैं, वो डिविजन्स नहीं करते। किडनी के जो है वो टेम्पोरेरी हैं, जो डाइजेस्टिव और स्किन सेल है वो नोट्स हैं। बच्चों आप लोगों को मैं एक चीज समझाऊं, ये फुल जो चीज है ना वो मैं खुद सामने बैठी स्क्रीन के आप लोगों को समझाऊंगी। आज मैं सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि मैंने एक तरफ से माइक पकड़ा होता है तो मुझे मुश्किल होता है। दिस इज योर स्किन। अब ये हमारे पास सोमेटिक स्किन है। अब आपको समझो यहाँ पे एक लग जाती है रगड़, आपको एक्सीडेंट हो जाता है। अब वहां पे कुछ अरसे बाद दोबारा से एक स्किन फॉर्मेशन होती है, तो वो कैसे स्किन फॉर्म होगी? कभी आप लोगों ने सोचा कि ये तो हमें पता चल जाता है कि जी एक नई स्किन बन गई, तो कभी ये सोचा कि हमारी स्किन कैसे बनी? असल में हमारे जो बाकी इर्द गिर्द के सेल हैं वो डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होते होते वो हर चीज फिल कर देते हैं। ये अल्लाह ताला ने खुसूसियत रखी, इस तरह से यहाँ पे डिवीजन होती है इंटरफेज और माइटोसिस फेज के जरिए, और हमारी जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते रहते हैं। इस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पे डाइजेस्टिव और स्किन सेल नहीं स्टे करते, टेम्परेरी स्टे जो है किडनी सेल। ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये हमारे पास सेल साइकिल का इंटरफेस था, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में लाजमी बताना, कोई इशू रहता हो या अच्छे तरीके से समझ आ गई हो तो लाजमी बताना। उसके अलावा अगर इसको मजीद बेहतर तरीके से समझ सकते हो तो आप लोग जब देखोगे, आप लोग मेरी ढूंढना वीडियो जिसके अंदर मैं सामने खुद बैठी होंगी, मैं आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, वो वीडियो लाजमी देख लेना। उसके अंदर हम लोग तमाम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो ये वीडियो इधर तक की है थोड़ी देर के लिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।